हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ खेकसा यानी कि चटैल की सब्ज़ी की रेसिपी। मैंने ये सब्ज़ी सूखी बनाई हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये हेल्दी भी बहुत होती है। आपके स्टेट में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर एक जगह पर ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। कई लोग कंटोला कहते हैं, काकोड़ा कहते हैं, खेकसा कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इसे क्या नाम से जानते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं खेकसा यानी कि चटैल की सब्ज़ी बनाना। इस सब्ज़ी को हम बनाएंगे बहुत कम मसालों के साथ, मगर ये टेस्टी बहुत होगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो खेकसा की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ले ली है खेकसा। ये 1 kg है। आप जितनी भी बनाना चाहें उतनी ले लें। आप अगर चाहें तो इसे आलू के साथ भी बना सकते हैं, मगर सिर्फ इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होगी। तो इसे हम पहले कर लेंगे कट करने के लिए आपको पहले इसके दोनों पीछे के भाग और आगे के भाग के कुछ टुकड़े निकाल के हटा देने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये देखिए, इसके आगे के भाग ये जो हैं इससे हमें काट के निकाल देने हैं और सेम तरीके से हम पीछे के भाग को भी निकाल देंगे। तो ये देखिए, इसके पीछे के भाग को भी हमें थोड़ी सी काट के निकाल देनी है। जिस तरीके से भिंडी के काट के निकालते हैं उसी तरीके से इन दोनों भागों को हटा दीजिए और फिर हम बीच से कट कर देंगे। और आप अपने पसंद से भी काट सकते हैं, गोल गोल भी काट सकते हैं, क्योंकि इसे छिलके हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे इस तरीके से काट रही हूँ। तो इसे मैंने लंबे लंबे पीसेस में काटा हुआ है। थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतली मत कीजिएगा, वरना सब्ज़ी जो है टूट जाएगी और ये हलवा हो जाएगी। हल्की सी मोटी हम रखेंगे, जैसा कि थिकनेस आप देख सकते हैं। बस इतनी ही मोटाई की खेकसा को काट लेनी है और सभी खेकसा को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे सेम साइज़ में। तो सारे खेकसा को पहले हम काट लेंगे इस तरीके से, सेम साइज़ में जितने भी हो उतने काट लीजिए। आप चाहे तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं सेम तरीके से कट करके। तो पहले इसे हम काट लेते हैं। तो ये देखिए, सभी खेकसा को हमने काट लिया है। बहुत ही अच्छी दिख रही है, फ्रेश एकदम। अब इसे हम धो लेंगे। तो इसे एक बड़े बर्तन में डाल दीजिए और पानी डाल के हमें इसे वॉश कर लेना है। कम से कम 1 से 2 बार धो लीजिए, क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी मिट्टी वगैरह लगी होती है। तो अच्छे से इसे वॉश कर लेना है। तो ये देखिए, हमने सब्जी को धो लिया है, बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो गई है। अब हम बनाना शुरू करते हैं खेकसा यानी कि चटैल की सब्ज़ी। बहुत ही जल्दी बन जाएगी, मगर इसके लिए हम कर लेंगे प्याज की कटिंग। तो 1 kg खेकसा के लिए मैंने ये 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। अगर आपकी छोटी हो तो आप 3 ले लें। इससे हमें लंबे लंबे स्लाइसेस में ही कट करने हैं। प्याज को बारीक मत काटिएगा। जिस तरीके से हमने खेकसा को काटा हुआ है बिल्कुल सेम तरीके से हम प्याज को भी काट लेंगे, दोनों ही प्याज को। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको लंबे लंबे स्लाइसेस काटने हैं प्याज के भी। खेकसा की सब्ज़ी बनाने के लिए जिस तरीके से आप खेकसा को काटें उसी तरीके से प्याज की भी कटिंग करें। अगर आप छोटे खेकसा बना रहे हैं तो प्याज को बारीक काट लें, क्योंकि हमने स्लाइसेस काटे हुए हैं तो प्याज को भी हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से। तो दोनों ही प्याज को पहले हम सेम तरीके से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज जो है कट गए हैं दोनों ही। तो लंबे लंबे स्लाइसेस में मैंने प्याज को काट लिया है। अब चलिए सब्ज़ी बनाना हम शुरू करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है और इसे बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है, क्योंकि ये एल्युमिनियम कढ़ाई है। तो इसे बहुत ही अच्छे से पहले गर्म कर लीजिए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। इस सब्ज़ी को हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे अगर आपके पास सरसों के तेल नहीं है या आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप कोई भी रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी सब्ज़ी अच्छी बन जाएगी। 3 से 4 चम्मच मैंने सरसों के तेल को डाल दिया है और इसे बहुत ही अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। तो तेल जो है अच्छे से गर्म हो गई है, ये थोड़ी पतली नज़र आ रही है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जितना जीरा। तड़के के तौर पे जीरा को डाल दीजिए और जीरा को हम चटका लेंगे, जलाएंगे नहीं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 लाल मिर्च। आप चाहे तो इसके मुँह खोल के भी डाल सकते हैं, जितनी आप तीखा चाहे उस अनुसार। इन मसालों को हमने चटका लिया है, ज़्यादा जलानी नहीं है। अब हम अपने प्याज के स्लाइसेस डाल देंगे। तो प्याज के स्लाइसेस इसी वक्त ही डाल देने हैं और इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भून लीजिए। ज़्यादा हम भूनेंगे नहीं प्याज को, क्योंकि जब हम खेकसा को भूनेंगे तो प्याज भी साथ में भुनेगी। तो प्याज को बस हमें 40% ही कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, वरना प्याज जो है जल जाएगी। तो प्याज को एक बार मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इस वक्त ही हम प्याज के साथ डाल देंगे हरी मिर्च भी, ताकि ये दोनों ही चीज़ें एक साथ अच्छे से भुन जाए। तो दोनों ही को मिक्स कर दीजिए। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज देखिए हल्के से भुन गई है, हल्के से ये क्रिस्प अब होने लग गई है। तो जैसे ही इस स्टेज में प्याज भुन जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने खेकसा को, जो कि हमने काट करके रखा हुआ है।
प्याज को इससे ज़्यादा मत भूनिएगा, वरना पूरी सब्ज़ी बनने के दौरान प्याज जो है जल जाएंगे। तो सारे केक्सा को इसमें डाल दीजिए, जितने भी हमने वॉश करके रखे हुए हैं या फिर जितनी भी हमें बनानी है सभी को पहले डाल देंगे। यहाँ आप एक बात ख्याल रखिएगा, इस पूरी सब्ज़ी बनने के दौरान हम गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, लो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना जो है ये केक्सा तुरंत ही गल जाएगी और पूरी हलवा हो जाएगी। तो पूरी काम हमें मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। तो ये देखिए सारे केक्सा को हमने डाल दिया है, इसे मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद इसे हम पूरी कढ़ाई में फैला देंगे, ढकेंगे नहीं, ढकनी भी नहीं है हमें और गैस का फ्लेम लो भी नहीं करनी है। मीडियम फ्लेम पे और खुले में ही हम इसे भुनेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी जो है टूटे ना। तो इसे पूरे कढ़ाई में फैला दीजिए इस तरीके से और कम से कम 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरीके से पकने दीजिए। तो 2 से 3 मिनट देखिए मैंने इसे पका लिया है। तो 2 मिनट के बाद देखिए सब्ज़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो जब इस तरीके से सब्ज़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसने थोड़ी पानी रिलीज़ की है, अब इस पानी को हमें सुखाना है। जब तक इसकी पानी अच्छे से सूख नहीं जाती है तब तक इसे हम भुनेंगे। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे वरना टूट जाएंगे। तो फिर से इसे मिक्स कर दीजिए और फिर से कढ़ाई में फैला लेंगे। और अब क्योंकि ये सॉफ्ट होने लग गई है तो फिर से हम इसे ढकेंगे नहीं, खुले में ही पकाएंगे। तो ये देखिए लगभग 5 मिनट मैंने इसे और भून लिया है, गैस का फ्लेम मीडियम करके और बीच बीच में चलाते हुए। आप देख रहे होंगे थोड़ी सी केक्सा भुनी भुनी सी हो गई है, हल्की सी इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गई है। जब इस तरीके से ये भुन जाए हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही कम मसाले, जो कि इसके टेस्ट को भी बढ़ाएंगे और ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं नमक, स्वाद अनुसार डाल दीजिए। तो लगभग मीडियम साइज़ की चम्मच से 1 चम्मच जितनी नमक मैंने डाली है। अब डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर और अब डाल देंगे हम इसमें लहसुन बारीक कटी हुई। तो मैंने 10 से 15 कलियां लहसुन की बारीक काट ली है और इसे इसी स्टेज पे डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसे बीच बीच में चलाते हुए फिर से इसे हम भून लेंगे। तो इसे फिर से चला लीजिए और कढ़ाई में फैला लीजिए गैस का फ्लेम मीडियम करके और बीच बीच में चलाते हुए इसे हम भुनेंगे तब तक जब तक मसाले अच्छे से भुन ना जाए तब तक। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद सारी चीज़ें कलर चेंज कर ली है और हल्की हल्की सी सारी चीज़ें सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब भुनना शुरू हो गई है हमारी केक्सा और मसाले। तो इसे हम थोड़ी देर और पका लेंगे क्योंकि अभी मसाले अच्छे से भुने नहीं हैं। इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए रहना है। कम से कम हर 10 से 15 सेकंड में आप इसे चलाते हुए भून लीजिए, तभी सभी केक्सा अच्छे से भुनेंगे। तो सभी केक्सा को इवनली फ्राई करने के लिए आपको इसे हर 10 से 15 सेकंड में मिक्स करते रहना है। तो फिर से इसे फैला दीजिए और हर 10 से 15 सेकंड में इसे मिक्स दे दीजिए। तो अब हम इसे कम से कम 10 मिनट तक और भून लेते हैं इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए। तो 10 मिनट मैंने इसे भून लिया है दोस्तों। ये देखिए इसके ऊपर अच्छी सी कलर आ गई है। इससे ज़्यादा अगर आप भूनते हैं तो ये जल जाएगी और इसकी जली जली सी टेस्ट होगी। तो केक्सा बहुत ही अच्छे से भून गया है दोस्तों। अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। इसमें हमने ना टमाटर डाला है ना धनिया डाला है। बिना ये सारी चीज़ें के ये बहुत ही अच्छी बन जाती है। आप इस तरीके से एक बार सिंपल तरीके से बना के देखिए। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ी सी करछी के ऊपर उठा के दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, हल्की सी रेडनेस भी आ गई है। जब इस तरीके की भुन जाए सब्ज़ी आपकी, मतलब समझ लीजिए ये पक चुकी है और इसने अभी कढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया है। तो हमारी केक्सा की सूखी सब्ज़ी दोस्तों बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही हेल्दी है, बहुत कम मसालों से बनती है और बहुत जल्दी ये बन जाती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। हरी सब्जियां खाते रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इस तरीके से आप इसे फ्राई करेंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से। और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। और साथ ही दोस्तों हर रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहिए दोस्तों और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।